होई जय बिरंची शंकर सम होई। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज धनतेरस है। धनतेरस अपने यहाँ बहुत प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। दीपावली का भगवान राम के समय हुआ। आज कायदे से तो दीपक के साथ साथ लक्ष्मी का पूजन का विधान है। लक्ष्मी का पूजन में जो है एक तो शंख रखना चाहिए। शंख और कौड़ी तो कुछ साधकों को मैंने बांटे हैं, अभी आपको भी दिया है, उसमें भी है वो, क्योंकि कौड़ी का, शंख का, समुद्र का, चंद्रमा का और लक्ष्मी का इनके संबंध है। तो आज जो है पूजा होनी चाहिए। अब की बार जो है 1300 और 1400 और अमावस्या इकट्ठी कर दी, तो आज से ही पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आज कुबेर का है दिन, तो पूजा आज से ही होनी चाहिए। दीपक आज से लगने चाहिए। इस बार जो है प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की, कि भोलेनाथ शांत है। इनको हाय तौबा अच्छा नहीं लगता है। ये फटाके छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं। हमारे हिंदू संस्कृति में कहीं फटाकों का कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें हिंसा नहीं चाहते। इससे जीव मरते हैं, जीवों के साथ साथ प्रदूषण होता है। डीजल पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा जो है बारूद का होता है। इसलिए फटाके नहीं छूटना ये तो अच्छी बात है। इसलिए तिल्ली के तेल का, अब तिल का, क्योंकि बारिश गई तिल्ली हुई। तिल्ली की आहुतियाँ दी जाती है लक्ष्मी के लिए, तो तिल्ली का शुरुआत अब हो गया। तो तिल्ली के तेल का आज उपयोग होना चाहिए 2 दिन 3 दिन। अब 2 दिन है, आज और कल। तो तिल्ली के तेल के ही दीपक हों। और माँ के सामने, क्योंकि भगवती का ही तीनों रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तो उनके आगे तिल्ली के तेल का ही दीपक लगाया जाए। वो अखंड रखें तो बहुत अच्छा, नहीं दोनों समय तो जितनी देर चले रखना ही चाहिए। तिल का महत्व। फिर कल 1400 और अमावस्या दोनों शामिल है। तो लक्ष्मी, घर में पत्नी ही लक्ष्मी है। माँ अगर बैठी है तो वो महाकाली है। बेटियाँ और बहुएं जो हैं वो महासरस्वती होती है। तो इनका आदर करना, दिवाली का मतलब यही है। राम का आने का मतलब क्या है कि पत्नी के लिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया और अयोध्या से एक भी सैनिक नहीं बुलाया। इसको बोलते हैं विवेक। उन्होंने वहीं, जो वानर जाति थी, जो भारत के थे और वो मिल गए थे राक्षसों से, उनको तोड़ा, बाली को मार के, और उन्हीं की सेना से रावण जैसे को परास्त किया। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सब मिलके अगर करें, राम की तरह करें। इसलिए राम राज्य का चिंतन किया जाए आज से, तो ये देश में भी राम राज्य हो सकता है। तो आज कम से कम 108 दीपक जो लगाएंगे, आज नहीं लगा सकें तो कल तो लगाना ही है। एक माला होनी चाहिए। दीप माला शब्द है, दीप मालाएं होती हैं। तिल्ली के तेल से, उसके धुएं से, उसका जो तेल जलेगा, उससे जितने भी रोगाणु हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं।
यही कारण था कि भारत के अंदर पहले आदमी बीमार नहीं होते थे, पटाखे नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजों के यहाँ कोई पैदा होता है या उनको आने में सलामी देने के लिए तोपें छूटने लगी, फिर ठाकुरों ने जो है बंदूकें छोड़नी शुरू की, तो ये रिवाज बन गए। वो रिवाज अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ दीपक से ही आरती उतारी जाती है। मेहमान भी घर में कोई आता है तो उसकी आरती होती है, स्वागत में दीपक लगाए जाते हैं। तो कल 108 दीपक लगाए जाएं घर के ऊपर, छत पे, सब दूर दिखे। और फटाकों का धुआं नहीं, इसलिए दीपक भी चलेंगे, क्योंकि उसके प्रदूषण से दीपक बुझ जाते हैं जल्दी, तो अच्छे लगेंगे। अब के बाद जो है संक्रांति तक तिल खाने का विधान भी है। तिल में जितनी ताकत है, क्योंकि वो बीज है, बीज में ज़्यादा शक्ति होती है, तो बीज पचाने का समय आ गया। दीपावली से ही शुरू हो जाता है। तो भारतीय जो है पहले संदीना शब्द भी बोलते थे। ये खाने की जो व्यवस्था थी कि 1-2 महीने जो खा लेता अच्छी तरह से, तो उसको साल भर दाल रोटी खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका शरीर बिल्कुल एकदम सही रहता है। तो तिल का काम लेते हैं। तिल का तेल खाना चाहिए। बाजरा जो है अपने यहाँ का मुख्य अनाज है, तो बाजरे की रोटी में तिल का तेल और गुड़, तो कोई न तो कोई डायबिटीज होती है न कोई गड़बड़ होती है। इन मिठाइयों ने जो है गड़बड़ कर दिया। हालांकि मिठाई का विरोध करूँगा तो मिठाई वाले बोलेंगे कि ये कैसा बाबा है। तो मिठाइयाँ होनी चाहिए, पर मिठाइयाँ शुद्ध होनी चाहिए। तो ही माता को चढ़ाने के लिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम त्योहारों पे बना रहे हैं तो शुद्ध बनावें। तो तिल के तेल का, तो कल जो है माताएं सब तिल्ली के तेल में हल्दी और बेसन डाल के, जिसको पीठी भी बोला है, उसकी मालिश करें सब, जैसे विवाह में करते हैं बच्चियों के, सब घर के करें। और फिर गुनगुने पानी से नहा लें। महिलाओं को सबको जेवर पहनना चाहिए, अच्छा श्रृंगार करना चाहिए माँ का पूजन करने के लिए, ऐसा कि वही लक्ष्मी है, लक्ष्मी की तरह बन के फिर वो पूजा करें। और मैं तो ये देख रहा हूँ आजकल मोबाइल का समय चल रहा है, पत्नियों को सजा के सेल्फियाँ लेके और अपने मित्रों के पास भी भेजो कि भाई हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है, और वास्तव में लक्ष्मी आ जाएगी। अगला साल इतना अच्छा निकलेगा, अगली दीपावली तक आप जो है संपन्न और समृद्ध रहें, ये मेरी कामना है। गुरु महाराज से भी प्रार्थना है। और कल जो है अपनी पत्नियों का आदर करें। उनका रोना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए उनको कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। घर में इतने हंसी खुशी से रहना चाहिए। और बेटियों को तो सरस्वती का रूप समझ के उनकी जो है गोवर्धन पूजा के समय उनकी पूजा की जाती है। बेटियों की केवल गोबर का ही गोवर्धन नहीं होता है, वो गायें तो आप नहीं रख सकते हैं। लक्ष्मी जैसी जो है गायें पाल रही है, वो गोवर्धन पूजा का मतलब तो वो है कि गाय का आदर होना चाहिए। गाय की भी पूजा होती है गोवर्धन पूजा के साथ। तो गायें नहीं रख रहे हो तो बेटियों की पूजा करो। तो सब अपने अपने पत्नियों का लक्ष्मी की तरह श्रृंगार करके और खुशी मनाओ, तो दीपावली सार्थक हो जाए। अगला साल बहुत अच्छा रहे, लक्ष्मी जी आप पे सर्वदा प्रसन्न रहें, अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छे विचार रखें, देश के बारे में सोचें, धर्म के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधे शांति, वनस्पतये शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।